नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में आप ऐसे प्रश्नों को आपने देखा नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग जल्दी में कैसे उड़ाएंगे, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप यहां देखिए कि लास्ट में क्या है 2/5। बस दोस्तों यहां आप लिख लीजिए 2 और यहां लिख लीजिए आप 5। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप यहां से देखिए 1 2 3 4, समझिएगा ध्यान से 1 2 3 4। तो दोस्तों आप यहां 4 डैश दे दीजिए, ठीक है। हमने यहां 4 डैश दे दिया। अब दोस्तों 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। 5 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आ गया 7। फिर दोस्तों 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। फिर दोस्तों 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। फिर दोस्तों 19 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31 यानी कि 31। अब दोस्तों फाइनली हो गया, आपका कंप्लीट हो गया इस प्रश्न को सॉल्व करना, और फाइनली आपका आंसर हो गया ये 19 यानी 19 और ये 31। यही दोस्तों आपका फाइनली आंसर आपका निकल कर आ गया। तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में उड़ाएंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितने भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना भी उल्टा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को ऐसे ही आप सेकेंडों में उड़ाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। मेरे भाई एक और ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट में फाइनल जो दिया है उसे आप लिख लीजिए, क्या है 2/3 यह है। तो दोस्तों आप लिख लीजिए 2 3। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको काउंट करना है 1 2, तो 2 आपको डैश दे देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 3 और 2 को जोड़िए, कितना आ जाएगा 5। 5 और 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 8। हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया कि आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5/8। ये 5/8 ये आपका फाइनली आंसर आपका निकल कर आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप बहुत जल्दी सेकेंडों में ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को आप जल्दी सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले टाइप को देखिए। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए, और अगले प्रश्न में आपको चेंजिंग लग रहा हो, क्योंकि अगले प्रश्न में दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सभी में नंबर अलग अलग है। लेकिन इसके पहले वाले जो प्रश्न थे दोस्तों, उसमें क्या थे कि सभी में 1 1 था, लेकिन यहां 1 नहीं है। अब क्या करेंगे, तो डोंट वरी, बहुत ईजी है, सब कुछ वही काम करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है। लास्ट में जो दोस्तों आपका 2/5 लिखा हुआ है, इसे तो आपको लिखना है। तो हमने यहां लिख दिया 2 5, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया 2 5 2 5। इसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3, तो आपको 3 डैश देना है, जैसे हम पहले देते थे वही काम यहां भी करेंगे। अब दोस्तों ये काम कीजिएगा, यहां अपने मन से यहां लड्डू लेते चलिए। लड्डू क्यों लेना है आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों ये 3 जो है, इस 3 को आप यहां लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, 3 के बाद यहां 1 है जिसे हम डैश काउंट किए थे। 3 के बाद यहां 1 है तो 1 ले लीजिए। 1 के बाद क्या है 2, और उसके बाद तो अब आगे कुछ है ही नहीं, तो वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक तो समझ लिए हम लोग। अब दोस्तों 5 में 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 15 आएगा, और 15 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। समझिएगा, ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई किए मेरे भाई, ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमने और 2 को जोड़ दिया, तो कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया 17। फिर दोस्तों 17 में 1 जोड़ी, 17 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, 17 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 17 5 22 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां हम 22 लिख लेंगे। अब दोस्तों 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 होगा। 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 17 को जोड़ देना है, ठीक है। 22 में 2 से यानी इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और इसके पहले वाले को ऐड कर लेना है। तो 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, और 44 में 17 को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 61। तो यहां 61 हो गया। अब दोस्तों इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आगे आपको प्रोसेस नहीं करना है, काम आगे नहीं करना है, यहीं तक आपको करके छोड़ देना है। अब आंसर क्या होगा इसे समझिए। तो दोस्तों आंसर वही होगा जैसे पहले करते थे। ये 22 और ये 22 में आपका 61
1 यानी 61, यानी 22/61 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके पहले वाले जो प्रश्न थे दोस्तों, यही काम उसमें भी करते थे। यहां हम 1 रहता था, तो दोस्तों 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आएगा ना। इसीलिए दोस्तों हम डायरेक्ट क्या करते थे कि ऐड करते जाते थे, मल्टीप्लाई नहीं करते थे। तो दोस्तों काम दोनों में सेम है। तो वहां 1 रहता था, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों 1 जब रहेगा, यानी 1 जब रहेगा तब तो डायरेक्ट आप ऐड करते जाएंगे, और नंबर जब चेंज रहेगा तो हमने आपको यहां बता ही दिया। तो ऐसे ही दोस्तों इस वायरल मैजिक बेस्ट सिंप्लीफिकेशन ट्री का यूज करके आप ऐसे प्रश्न को उड़ा देंगे। सेकेंड प्रश्न को देखिए, ये माइनस है, इसके पहले थे क्या थे, प्लस थे। अब यहां माइनस वाला जब आ जाए तब क्या करेंगे? तो डोंट वरी, बहुत इजी है, सेकेंडों में ही उड़ाएंगे। करना क्या है, लास्ट में जो संख्या है जो हम पहले करते थे वो करेंगे। 3/5 है तो पहले हमें 3 लिखना है, फिर इसके बाद 5 लिखना है। बहुत प्यार से हम आपको समझा रहे हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3, तो 3 डैश आप दे दीजिए, ठीक है। 3 डैश हमने दे दिया। अब दोस्तों करेंगे क्या, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां प्लस नहीं है, माइनस है मेरे भाई। तो माइनस है तो 3 में से 5 नहीं घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे। तो 5 में से हम यहां 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो यहां मैंने 2 लिख लिया। अब दोस्तों 2 में से 5 घटाएंगे, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। 2 में से 5 घटाएंगे